आपका स्वागत है नई दिशा विजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कमेंट में पूछा था कि नेशनल पॉलिसी 2020 आपको समझ में नहीं आ रही है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। तो आज ये वीडियो इसी बात को लेकर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या बदलाव है। इस बीच में आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको अभी भी कोई वीडियो समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट जरूर करें। यहाँ पर आपके जो परिवार में आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं और आपके बच्चे हैं, अगर आप अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आगामी 2020 की नई शिक्षा नीति की जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस स्थिति में हो सकेंगे कि आप दूसरों को भी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बता सकेंगे और स्वयं भी जागरूक रह सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर आपके प्रश्न आए थे कि क्या क्या बदल गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था यानी 5+3+3+4 लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी 1986 में यह वर्णित था कि पहले जो है 10+2+3 आधारभूत संरचना पूरे देश में लागू होगी, लेकिन अब जो 2020 की शिक्षा नीति है उसमें यह संरचना 5+3+3+4 के अनुसार लागू होगी। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, यानी नींव स्तर होगा। इस पर बच्चों की पढ़ाई जो है उनकी नींव को मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर नींव स्तर की पढ़ाई क्या है, इस स्टेज का क्यूरिकुलम NCERT द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा में शामिल रहेंगे। छात्रों को इस दौरान गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि खेल कूद कला के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराने का अवसर प्राप्त होगा। यह भी उम्मीद है कि यशपाल समिति, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा बिना बोझ के अर्थात बस्ते का बोझ कम करना, उस पर भी कार्य होगा, उसका भी दृश्य दिखाई पड़ेगा। इस समय के दौरान छात्र गणित, विज्ञान और कला यानी जिस विषय में उनकी रुचि होगी उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। आगे जो है +3 मिडिल स्टेज लेवल की बात करते हैं। यहां पर कक्षा 6 में पहुंचते ही छात्र को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान भी हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेंटिंग, कला, कुछ भी पढ़ाई करने के साथ साथ उसकी इंटर्नशिप में भी भाग ले सकते हैं। वे चाहें तो किसी संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई, अपनी कक्षाओं के साथ साथ इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। अर्थात अपनी पढ़ाई के दौरान भी विशेष जो शिक्षण कौशल हैं, जो विशेष उनके जीवन में आने वाले उपयोगिताएं हैं, उस पर भी ध्यान से दे सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग केवल बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं +4 लेटेस्ट स्टेज यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा का प्रारूप क्या होगा। इस स्तर पर छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे वे स्वयं जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सके। इस चरण में बदलाव के तहत स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान वर्ग, कला वर्ग की ही पढ़ाई कर सकते हैं, विज्ञान वर्ग वाले विज्ञान वर्ग की ही पढ़ाई कर सकते हैं, कला वर्ग वाले कला की ही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स की ही कर सकते हैं। उनको अन्य स्ट्रीम में भी जो है मौका मिलेगा। यहाँ पर इस कारण विज्ञान वर्ग वाले कला विषय की पढ़ाई भी कर सकेंगे, कला वाले कॉमर्स की, कॉमर्स वाले विज्ञान की, यानी आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं और वह अपने विषय के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। नेशनल पॉलिसी 2020 का यह पहल बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक 1986 और 1992 की जो शिक्षा नीतियां थी उनमें इस प्रकार की बातें नहीं कही गई थी, तो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी बदलाव है। आगे +4 लेटेस्ट स्टेज में 9 से 12 तक की शिक्षा की एक और बात सामने आ रही है कि 9 से 12 तक की पढ़ाई में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, तो प्रत्येक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर के अंकों के योग के आधार पर अंक पत्र प्रदान किए जाएंगे। अब ऐसा क्या होता था कि पिछली परीक्षाओं में छात्र केवल परीक्षा के समय में पढ़ते थे, यानी वो चाहते थे कि एनुअल एग्जाम में किसी तरह से पास हो जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। ऐसा जो है उन छात्रों को झटका लगेगा जो केवल पास होने के लिए साल के अंत में ही पढ़ते हैं, यानी छात्रों को पूरे वर्ष पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा एक साल में 2 बार होगी। यानी ये छमाही परीक्षा नहीं है, बल्कि छमाही का जो है एक अलग एग्जाम और उसके बाद 6 महीने का अलग एग्जाम, यानी 6-6 महीने के दोनों एग्जाम अलग अलग होंगे। अंत में अंकों का योग कराया जाएगा। यहां पर बोर्ड परीक्षाओं में एक और परिवर्तन कर दिया गया है। यहां पर एनसीएफ 2005 में पहले ही कहा गया था कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। अब जो भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनमें समझने की क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। इस कारण छात्र
रटने की प्रथा पर जोर नहीं देंगे, यानी पढ़ाई को रटन प्रणाली से पूरी तरह मुक्त कर देने की कवायद कर दी गई है। यहां पर एक और बात निकल करके आ रही है कि अगर समझने की क्षमता पर बल दिया जाता है तो ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है और उन्हें आगे अपना संस्थान चलाने के लिए बहुत बड़ी बदलाव की उम्मीद होगी। अभी तक ट्यूशन और कोचिंग संस्थान अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों को अधिक अंक परीक्षा में प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटवा दिया करते थे, जिससे छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जो उनकी समझने की क्षमता थी वो विकसित नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे वो समझ पर आधारित होंगे। अतः जो छात्र जिनकी समझ विकसित हो चुकी होगी वह इन परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करेंगे, रटने वाले छात्र कम अंक प्राप्त करेंगे। अतः पुराने तरीके से पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों को, यहां तक कि स्कूलों को भी इस बात पर ध्यान रखना होगा। आगे चलकर जो उच्च शिक्षा में आप लोगों ने पूछा था कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। यहां पर आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं उच्च शिक्षा में क्या क्या 2020 की नेशनल पॉलिसी में बदलाव हुआ है उसको शुरू करता हूं। यहां पर कट ऑफ से नहीं मिला एडमिशन तो दे सकते हैं कैट, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है इसके बारे में जानिए। यदि आप कक्षा 12 में अच्छे अंक से पास नहीं हो सके और किसी अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं किंतु आपके अंक कम आए हैं किंतु वहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, यानी कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं कि 70% तक वाले छात्रों को ही लेंगे, उसके नीचे वाले जो परसेंटेज वाले होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है एडमिशन के लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। आप कैट परीक्षा दे सकते हैं, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस परीक्षा का अंक आपके 12 के प्रदर्शित अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इस प्रकार आपको अपने मनपसंद कॉलेज में जो है कट ऑफ को दरकिनार करते हुए प्रवेश मिल जाएगा। यानी आपको यह उम्मीद अब हो गई होगी कि अब अगर 12 में कम अंक भी आता है तो आगे चल करके आपके पास कैट परीक्षा देने का ऑप्शन होगा। कैट यानी कैट टेस्ट देने का ऑप्शन आपके पास जुड़ गया है। यह भी एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर उच्च शिक्षा में अगला बदलाव है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम लागू। यहां पर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज की शिक्षा को 4 वर्ष में बांट दिया गया है, जिसमें आप जब चाहे पढ़ाई जारी रख सकते हैं और जब चाहे इससे एग्जिट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, पुनः फिर से पढ़ाई कर सकते हैं जब आपके पास अवसर उपलब्ध हो। इस सिस्टम को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम कहा जाता है। इसमें 1 साल की पढ़ाई पूरा करने वालों को सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट सबको मिलना है। अगर आपने ग्रेजुएशन स्तर पर 1 साल की पढ़ाई पूरी की है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरा करने पर आपको बैचलर डिग्री मिलेगी जैसा कि अभी तक मिलती रही है, और 4 साल पूरा करने पर आपको एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी बैचलर डिग्री के साथ दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किंतु बाद में अवसर प्राप्त होने पर पढ़ाई करना चाहते हैं। यहां पर एक और बदलाव हुआ है एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम। बैंक का मतलब ही होता है संचय करने वाला। अभी तक बैंक का मतलब आप लोग जानते थे कि जहां पर रुपए जमा होते हैं, लेकिन बैंक का यहां पर मतलब पढ़ाई से भी है। पढ़ाई का भी बैंक बना दिया गया है। यदि आपने पढ़ाई के साथ साथ उन विषयों की पढ़ाई भी करना चाहते हैं जिनमें आपकी रुचि है तो इस अतिरिक्त कोर्स को करने आप इस प्रकार के अतिरिक्त कोर्स को कर सकते हैं और इसके पश्चात जो आपका अंक होगा वो क्रेडिट सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। जब आप फाइनल डिग्री प्राप्त करेंगे तो क्रेडिट स्कोर को उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी क्रेडिट सिस्टम एक बैंक की तरह कार्य करेगा और आपकी जो भी स्किल्स होंगी वो आपके क्रेडिट में जुड़ जाएंगी। यहां पर अगला बदलाव हुआ है आईटी संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट के अधिक अवसर। दोस्तों यहां पर उच्च शिक्षण संस्थानों और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र जो कि विशेषकर विज्ञान वर्ग के थे, उनको जो है कला और मानविकी में जो है पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, तो अब वो ऐसा कर सकेंगे। अगर वे चाहें तो कला और साहित्य में भी अपनी रुचि के अनुसार अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और यह भी योजना है कि उन्हें कई विषयों की पढ़ाई संस्कृत भाषा में करने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों यहां पर जो वीडियो था ये शिक्षा में बदलाव को लेकर के था। अभी एक वीडियो मुझे बनाना है जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर के है और इसी तरह का वीडियो मैं निश्चित रूप से बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने में भी काफी मेहनत पड़ी हुई है, तो आगे चल के जब वो वीडियो तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सकेंगी और जो नए बदलाव हैं और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर भी चर्चा की जा सकेगी। दोस्तों आप लोगों की मांग थी कि इसी प्रकार का एक वीडियो शिक्षक भर्ती पर भी बनाया जाए। इस वीडियो के आप लोगों ने डिमांड की थी कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समझ में नहीं आई है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न बदलावों
के बारे में जान सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको हमेशा के लिए सेव कर लें, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो निश्चित रूप से आगामी आने वाले शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर लागू होंगी और आपको उन सभी बातों को समझने में मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।